SRK के बाद बॉलीवुड पे कोई राज करेगा तो वो आप हो सर, पब्लिक आपके साथ है। गुड थॉट। आपके लिए एक सक्सेस का डेफिनेशन क्या होगा? अगर मेरा पिछला काम मुझे मेरा अगला काम दे रहा है तो मेरे लिए वो सक्सेस है। इस फील्ड में सक्सेस के साथ फेम भी आता है, और आपके लिए फेम कितना इम्पोर्टेंट है? फेम विल लेट यू बी रेलेवेंट टिल द टाइम योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट कम्स। ये डोमिनो इफेक्ट है ये। इसमें से कुछ भी इक्वेशन में से कुछ भी निकाल दो आप, सब बिखर जाएगा। आप इसमें से फेम निकाल दो तो ऑडियंस देखने नहीं आएगी, आप ऑडियंस निकाल दो तो पैसे का और कंटेंट का क्या करूँगा मैं। तो आई थिंक बहुत ये सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है एक आर्टिस्ट की लाइफ में। हार्ड टाइम से आप कैसे डील करते हैं? कर लेते हैं, मतलब क्या एस्केप क्या है? कोई एस्केप नहीं है, डील तो करना ही है। डील करो, आगे बढ़ो। There's no escape यार। Escape I love your smile यार। बट कितना सपोर्ट रहता है प्यार का? बहुत रहता है, मतलब you have someone to talk to। सबसे बड़ी चीज़ रिलेशनशिप में और कुछ नहीं चाहिए। आप एक दूसरे की बात सुने, एक दूसरे की बात पे गौर करें और लड़ाई झगड़े करें। लड़ाई झगड़े होते हैं? होने ही चाहिए, फिर क्या है रिलेशनशिप। लड़ाई झगड़े ना हो तो फिर क्या मजा। मस्त रहो यार, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते लाइफ में, क्योंकि बाकी लोग इवेंचुअली देंगे ही स्ट्रेस। The last time you kissed? ये उन दिनों की बात है। आज की ताज़ा खबर फिल्मी ज्ञान पर। मैं हूं आपके साथ हर्षिता बबेले, और हमारे साथ हैं जिनकी सीरीज में उन्हें मिलता है वरदान, पर उन्हें देखकर मुझे लगता है कि वो खुद एक वरदान है। वेलकम भुवन ऑन फिल्मी ज्ञान। थैंक यू, थैंक्स फॉर कैसे हैविंग हैं आप? मैं बढ़िया यार, अभी सीजन 2 देख रहे हैं सब मस्त। सीजन 2 ने तो बिल्कुल जोर तोड़ से रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कैसा लग रहा है आपको? इट्स अ ग्रेट फीलिंग टू बी सीजन 1 से बेटर। सीजन 2 जब होता है तो इट्स ऑटोमेटिकली अ फीलिंग दैट कांट डिस्क्राइब। ऑनेस्टली मैंने जब सीजन 1 देखा था तो मैंने जब कंप्लीट किया था उसके बाद मैं खुद ऐसे जाके कि अब कब आएगा गूगल पे सर्च कर रही थी। तो ये फैंस का काफ़ी प्यार है आपकी तरफ। कैसा लग रहा है कि जब फैंस इतना प्यार करते हैं, उस स्पॉट पे आते हैं, तो कैसा फील होता है? बहुत सही लगता है। इट्स लाइक अ रिटर्न गिफ्ट। मेहनत। या इट फील्स लाइक कि ओ ये इस तरह रिपे हुआ है। हाँ जी। एंड कुछ चाहिए नहीं था मुझे बस चाहिए था कि एक तो जिन्होंने सीजन 1 देखा है वो सीजन 2 पे आ जाएं देखने के लिए। उल्टा सीजन 2 से नई ऑडियंस मिले जो कि जाके सीजन 1 देखे। तो ये ट्रैफिक मुझे चाहिए था और वही हुआ। मतलब सीजन 2 के बाद काफ़ी लोगों को सीजन 1 के बारे में पता चला कि ताज़ा खबर करके कोई शो है, बट विच रियली हेल्प्ड। काफ़ी अच्छा गया है। बट जर्नी की बात करें, आपने स्टार्ट किया था और आज आप एक बहुत ही बतौर सक्सेसफुल एक्टर, प्रोड्यूसर, यूट्यूबर सब हैं, ऑल ओवर मल्टीटास्कर कह सकते हैं हम आपको। जर्नी में कैसी रही जर्नी के बारे में एक अगर आप बताना चाहें तो? जर्नी यार, एक तो क्या बोलते हैं, रोलर कोस्टर राइड कह सकते हैं इसको, क्योंकि बहुत चीज़ें सीखी हैं और बहुत सीखी हुई चीज़ें अनलर्न करी हैं। क्योंकि यूट्यूब करते करते बहुत चीज़ें सीख ली थी, लग रहा था यही सही है, पर ये वाली स्पेस में आके, OTT स्पेस में आके प्रॉपर फुल फ्लेजेड एक्टिंग करके लगा कि वो शायद गलत सीखा हुआ था। उसको अनलर्न करा, वो अनलर्न में भी टाइम गया। बट इट्स अ थिंग, इट्स अ कॉन्स्टेंट प्रोसेस एंड प्रोग्रेस। एट टाइम्स इट्स नॉट प्रोग्रेस ऑल्सो, एट टाइम्स इट्स स्टैगनेंट। आप एकदम स्टैगनेंट हो जाते हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। बट देन वो बैटल है, वो हमेशा चलती रहती है खुद के साथ ही। पर या ऑल इन ऑल व्हेन थिंग्स वर्क इन योर फेवर इट फील्स नाइस। जैसा कि आपने कहा कि एक प्रॉपर एक स्टेप हो जाता है कि हम एक नम हो जाते हैं कि हम लाइफ में क्या कर रहे हैं, बट उस टाइम पे एक मोटिवेशन होता है कि हाँ मुझे आगे करना है। वो मोटिवेशन वाला पॉइंट आपके लिए क्या था? वो मोटिवेशन वाला पॉइंट, देखिए मेरे लिए ये ऑडिशंस हैं सारे फॉर समथिंग बिग इन लाइफ। वाओ वाओ। तो आई ट्रीट देम एज माई ऑडिशंस। मैं चाहूँगा कि ये शो, मेरा काम वहाँ तक पहुँच जाए जहाँ कोई, अगर फॉर एग्जांपल डायरेक्टर बैठे हैं, उन तक पहुँचे और वो बोले कि सही, इससे बात कर सकते हैं। तो ही मैं ऑडिशंस की तरह इसको लेता हूँ। मैं कुछ पॉइंट प्रूव करने नहीं आया हूँ इधर, मैं बस अपना काम करना चाह रहा हूँ और मैं इसको ट्रीट करता हूँ कि ये अच्छा बनाऊँगा तो मुझे आगे अच्छा काम करने को मिलेगा। दैट्स इट। आपका काम तो काफ़ी लोगों को, मतलब फैंस तो आपके पीछे बिल्कुल ही क्रेजी हैं, आपके अलग ही एक फ़ैन फॉलोइंग है। लेकिन
आपके लिए एक सक्सेस का डेफिनेशन क्या होगा कि आप अपने आप को कह सकते हैं कि हाँ मैं इस पॉइंट पे आके अपने आप को सक्सेसफुल कह सकता हूँ? अगर मेरा पिछला काम मुझे मेरा अगला काम दे रहा है तो मेरे लिए वो सक्सेस है। मनी, recognition, it's a part of this job. I knew this will happen. YouTube पे हो ही रहा है, YouTube से I was earning only, but realization is this कि my current work or my previous work should give me my future work. That is a way to measure success according to me. इस फील्ड में सक्सेस के साथ फेम भी आता है, और आपके लिए फेम कितना इम्पोर्टेंट है? फेम है इम्पोर्टेंट. फेम will let you be relevant. Fame will let you be relevant till the time your next project comes. ये डोमिनो इफेक्ट है. ये इसमें से कुछ भी इक्वेशन में से कुछ भी निकाल दो आप, सब बिखर जाएगा जी. आप इसमें से फेम निकाल दो तो ऑडियंस देखने नहीं आएगी. आप ऑडियंस निकाल दो तो पैसे का और कंटेंट का क्या करूँगा मैं. आप पैसा निकाल दो तो एक हल्का सा एक जो मोटिवेशन होता है वो निकल जाएगा, और कंटेंट निकाल दो तो सब खत्म. तो आई थिंक बहुत ये सारी चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट हैं एक आर्टिस्ट की लाइफ में. सो आई फील यही है सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स. बट जब आप काम करते हैं तो ऐसे कभी आपके साथ ऐसा कोई मोमेंट हुआ है कि आप जब कहीं गए हो और लोग बिल्कुल आपके पीछे आ गए हो, या पैप आ गए हो, या पैप हुए हो आप, और उस चीज़ से कभी बचे हो आप? बचा हूँ उस चीज़ से? हाँ. नहीं. ट्राई किया है या कैसा है? कभी नहीं बचा. जब मैं चाहता हूँ कि आज ना देखे कोई, तब कोई नहीं देखेगा. ओ. मेरे हाथ में ही है. जब तक मैं नहीं चाहता तब तक कोई नहीं पहचान सकता. टेक्निक होती है हर चीज़ की. एक टेक्निक होती है हर चीज़ की. जब तक मैं नहीं चाहूँगा तब तक कोई नहीं पहचान. थोड़ी सी टेक्निक के बारे में बताइए. बहुत तरीके. टोपी है, मास्क है, बस और क्या चाहिए. टोपी और मास्क. हाँ, जहाँ मैं चाहूँगा कि लोग देख लें, मैं तो बिना मास्क बिना टोपी के घूमूं. बट मोस्टली ऐसा होता है कि मैं कहीं भी जाता हूँ. बट आपके इतने सारे रोल्स हैं, आपने इतने सारे रोल्स करे हैं, बीबी से भी रोल्स करे हैं, ताज़ा खबर में. मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपका कौन सा फेवरेट रोल रहा है जिससे हाँ मैं रिलेट कर सकता हूँ, अगर भुवन रिलेट कर सकते हैं तो? बीबी के माइंस के कैरेक्टर्स से सारे कैरेक्टर्स, क्योंकि सब कैरेक्टर्स जिया हूँ मैं 9 साल. हर कैरेक्टर मेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है. मतलब कोई कैरेक्टर ऐसा नहीं है जो मुझे लगता है मेरा फेवरेट है. हाँ, कुछ कुछ निभाने में ज़्यादा मज़ा आता है मुझे. जैसे बबलू जी का कैरेक्टर, टीटू मामा का कैरेक्टर निभाने में मुझे मज़ा आता है. पर ऐसा कोई फेवरेट कैरेक्टर नहीं है. बबलू मामा वाला जो आपने एलिमेंट जोड़ा था, काफी टीटू मामा वाला, वो जब रिलेटेबल हो जाता है, मतलब लोग उससे कि हाँ यार मैं भी यही हूँ, मैं भी अपने भतीजे भांजे ऐसे ही प्यार करता हूँ. तो वो चीज़ आपके माइंड में कैसे आती थी, कैसे प्रोसेस करते थे? वो ऑब्जर्वेशन है. इट्स ऑब्जर्वेशन. मतलब पूरा बीबी के माइंस का जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जो भी बीबी के माइंस की स्टोरीज हैं, वो सब ऑब्जर्वेशन के ऊपर ही बेस्ड हैं. कंटेंट सेकेंडरी है उसमें ऑब्जर्वेशन का मेन है कि किसी को देख के समझ लिया कि अच्छा ये ऐसे बिहेव करता है, इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ अपने एक कैरेक्टर में. मेट्रो में देख लिया एक कोई बंदा ऐसे बिहेव कर रहा है, कोई लेडी एक ऐसे बिहेव कर रही है, तो उसके ऊपर एक कैरेक्टर बना दिया, या वो एक एग्जिस्टिंग कैरेक्टर में उनका ट्रेट डाल दिया. तो आई थिंक उसी के अराउंड चलता है सब कुछ. ऑब्जर्वेशन अगर सही है, अगर ऑब्जर्वेशन आप कन्वर्ट कर सकते हो अपने कैरेक्टर के अंदर, तो आई थिंक वो मस्त अच्छा बैठता है. देयर आर हार्ड टाइम्स, बहुत सारे ऐसे हार्ड टाइम्स आते हैं जिनसे बाहर निकलने में भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, और बहुत ऐसा लगता है कि यार अब हो ही नहीं रहा. हार्ड टाइम से आप कैसे डील करते हैं? कर लेते हैं. मतलब क्या एस्केप, क्या है? कोई एस्केप नहीं है. डील तो करना ही है. डील करो, आगे बढ़ो. देयर इज नो एस्केप यार. एस्केप आई लव योर स्माइल यार. अच्छी चीज़ें भी डील करनी पड़ती हैं, फालतू चीज़ें भी डील करनी पड़ती हैं. एक ही सोल्यूशन है, डील करो. हाँ, आगे बढ़ो, क्रिप मत करो. यस, नो फुल स्टॉप, बस आगे ही चलना है. आगे ही चल. वाह यार, आपका ऑरा काफ़ी अच्छा है. ऑनेस्टली मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकती हूँ, आपका ऑरा बहुत ही अच्छा है. बट आपके को स्टार की बात करें, श्रेया के साथ आपने वर्क किया, कैसा रहा एक्सपीरियंस? और आपकी केमिस्ट्री काफ़ी पसंद करी गई है ऑनेस्टली.
यार श्रेया के साथ इस सीज़न में तो बहुत मज़ा आया मुझे। पिछले सीज़न में हम लोग थे साथ में, और क्योंकि पहला सीज़न था तो जान ही रहे थे एक दूसरे को, एक दूसरे की केमिस्ट्री, कैरेक्टर्स की केमिस्ट्री को। सीज़न 2 आया, सीज़न 2 में और गहराई से वस्य और मधु लिखा हम लोगों ने, और वो परफॉर्म करने में बहुत मज़ा आया क्योंकि एक नई लेयर आ गई उसमें जी। अब वो लेयर आ गई है तो उसमें परफॉर्म करने के भी अलग अलग तरीके हो गए हैं, और अब इतना जान गए हैं एक दूसरे को तो वो कन्वर्ट हो गया स्क्रीन पे। ऑफ कैमरा इतनी बातें करते थे हम, ऑफ कैमरा अगर आप एक दूसरे को जान लेते हो तो फिर वो केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन दिख जाती है अपने आप ही। तो आई फील उसके लिए पहले दोस्त बनना बहुत ज़रूरी है। वो दोस्त हम बन गए और वो मस्त, उससे कितना सीखा यार मैंने। क्या एक्ट्रेस है श्रिया। बट ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री है, लेकिन ऑफ स्क्रीन आपको ग्रीन फॉरेस्ट भी बुलाया जाता है काफ़ी। क्यों? क्योंकि आपका एक प्यारा सा खूबसूरत सा रिश्ता है जिसके बारे में आप कई बार बोले हैं। तो अच्छा। लोग आपको, लड़कियां खासकर आपको ग्रीन फॉरेस्ट बुलाती है। बट अभी की जो जनरेशन है उनका इस पॉइंट पे टेक ऑन काफ़ी डिफरेंट है। एक रिलेशनशिप को चलाने के लिए काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आज की जनरेशन नहीं समझ पाती। बट आपके हिसाब से एक रिलेशनशिप कैसे वर्क कर सकता है? टू ईच इट्स ओन है। मैं कुछ बता दूंगा, कोई अप्लाई कर लेगा अपने रिलेशनशिप में, उनका ब्रेकअप हो गया तो मेरे पास आके फिर मेरे को ब्लेम करेंगे सब। तो मैं एडवाइस देता ही नहीं, रिलेशनशिप एडवाइस मैं नहीं दे सकता। सबका अपना रिलेशनशिप है, सबकी अलग फंक्शनिंग है, सबकी अपनी इक्वेशन है अलग। मेरे लिए जो वर्क किया है वो शायद ना करे आपके लिए वर्क। तो मैं किसी को मोहब्बत में कभी किसी को एडवाइस नहीं देनी चाहिए, गलत ही पड़ती है वो हमेशा। बट कितना सपोर्ट रहता है प्यार का? बहुत रहता है, बहुत रहता है। मतलब यू हैव समवन टू टॉक टू। सबसे बड़ी चीज़ आजकल लोगों के पास कोई बात करने के लिए नहीं है। व्हेन यू हैव दैट वन पर्सन टू टॉक टू, देन यू कैन शेयर योर हैप्पीनेस, योर फेलियर, योर सक्सेस विद देम। और क्या चाहिए एक इंसान को? और कुछ नहीं चाहिए रिलेशनशिप में, और कुछ नहीं चाहिए। आप एक दूसरे की बात सुने, एक दूसरे की बात पे गौर करें और लड़ाई झगड़े करें, बेस्ट। लड़ाई झगड़े होते हैं, होने ही चाहिए, फिर क्या है रिलेशनशिप। लड़ाई झगड़े ना हो तो फिर क्या मजा लाइफ में। बट फिर छोड़ के भी तो चले जाते हैं, भाग जाते हैं। नहीं, लड़ाई झगड़े अब किस लेवल के हो रहे हैं लड़ाई झगड़े, वो भी तो मैटर करते हैं। मतलब उतना एस्केलेट हो जाएगा फिर तो क्या ही करोगे आप। पर थोड़ी नोकझोंक होनी चाहिए रिलेशनशिप में। आर्ग्यूमेंट्स आर बाउंड टू हैपन। चलिए, दैट्स व्हाई बोलते हैं ना, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। अच्छा, ओके, ऑपोजिट ओपिनियंस ऑलवेज अट्रैक्ट। वाह। आपके कई ऐसे वर्ड्स है, कई ऐसे थॉट है जो मैं ले रही हूँ अपने माइंड में, सोच रही हूँ, और फिर मैं उसको अप्लाई मत करना, कभी मत करना प्लीज। मैं अभी वापस बता रहा हूँ, मेरे लिए काम कर गया है, हो सकता है आपके लिए ना करे काम। क्या पता। मैं तो बहुत ही ज्यादा इस जनरेशन को देख के सिंगल हूँ, खैर। बट आगे का क्या है, हम आपको और कहाँ कहाँ किस प्रोजेक्ट्स में देख सकते हैं? ये मैं आगे बताऊंगा आपको। अभी नहीं बता सकता मैं। अभी ढिंडोरा 2 है। ढिंडोरा 2 इज समथिंग। बहुत कमेंट सेक्शन में, अभी हमारे एक सेगमेंट है उसमें मैं कमेंट सेक्शन में देख रही थी, लोग पागल हो रहे हैं कब आ रहा है ढिंडोरा 2, प्लीज बता दीजिए। नहीं पता मुझे दोस्तों कब आ रहा है, लेकिन उस पर काम चल रहा है अभी। जब आएगा तब अच्छे से आएगा। बढ़िया। हाँ, चलिए हम बढ़ते हैं हमारे सेगमेंट की Yes, तरफ। yes. हमारे 3 सेगमेंट है। पहला है द लास्ट, तो हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आपको रिस्पॉन्स करना है। ठीक है। द लास्ट पर्सन यू स्टॉक्ड ऑन इंस्टाग्राम। The last person I stalked on Instagram, the last page I know. Which? There is a page, यार मुझे याद नहीं है। वो लैब्राडोर्स हैं 2। डॉगी? हाँ, डॉग लवर हो आप? बहुत प्यार से। वाओ, मेरी पूरी फीड डॉगीज हैं। ओके। द लास्ट पर्सन यू स्पीड डायल्ड। स्पीड डायल? हाँ, टीम। हाँ। द लास्ट टाइम यू क्राइड। रिलीज वाले दिन। हाँ, हाँ, बड़ा ही वो रिलीफ था, बड़ा ही रिलीफ फील हुआ था उस दिन। द लास्ट टाइम यू वेंट थ्रू हार्ट ब्रेक। I think when I thought that okay, this is the project that I'll be doing, but it never happened. So I was like, ये हो जाना चाहिए था यार। बट उसे और बेटर है, और बेटर हो रहा है। एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन।
The last rumor you heard about yourself. Rumor? हाँ. The last rumor. The last rumor that I heard about myself. हाँ, अरे ये चल रहा है यार आजकल. हाँ, ये सच्ची चल रहा है. ये मैं पूछने वाली थी. हाँ, मुझे पूछ लिया यार घर पे लोगों ने. नहीं ऐसा कुछ नहीं है. मजाक था वो. जो कि मैंने भी नहीं शुरू किया. मैंने शुरू भी नहीं किया. मैंने बस सुना उसके बारे में. बट मौका मिला तो? हाँ, मौका मिला तो. वाओ. बट वैसे मैं आपको बता दूं, मैं आ रही थी तो मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि बहुत सारे लोगों ने बोला कि प्लीज़ उनको हाय बोलना, और आपको यूट्यूब और इंडस्ट्री का दूसरा SRK बोला जा रहा है. हेलो सबको. हाय, अगर आप ये देख रहे हो तो हाय. चलिए. द लास्ट थिंग यू गूगल्ड. द लास्ट थिंग आई गूगल्ड? या. द लास्ट थिंग आई गूगल्ड. अरे यार, अभी क्या देख रहा था मैं? मैं एक शब्द का मीनिंग देख रहा था. मेरे को उसका मीनिंग नहीं पता था. अरे इसमें मेरा लास्ट सर्च है, विच टी इज गुड फॉर स्लीप. अब चाय पीने के बाद सोता कौन है? अरे एक है कैमोमाइल टी. हाँ, ये आई है लाइफ में. कल ही आई है वैसे इंस्टामार्ट से. ये कौन सी? मेरे पास नॉर्मल करना ट्राई. अरे नहीं, सो जाओगी एकदम तुरंत. 45 मिनट में नींद आ जाती है. मैं उठ के चाय पीती हूँ. सोने से पहले कौन चाय पीता है? ट्राई तो करो. ओके. The last person you blocked or unfollowed on Instagram? Never? नहीं अननोन कॉल्स जो आती हैं स्पैम वाली. हाँ, उनको ही. हाँ. Okay. The last awkward comment you received on your post? Awkward comment? हाँ. Never? Okay. The last most famous person on your contact list? The last most famous person? हाँ. The last most famous person on my contact list? यार most famous person on my contact list? फराह खान. उन्हीं को. Okay. The last person you hugged? Last person I hugged? Yeah. अभी the reporter? Yeah, previous reporter. अच्छा. Okay. The last time you kissed? ये उन दिनों की बात है. ये उन दिनों की बात. Last week, I think. Yeah. अगर ऐसा मैं पूछूं the last time you the last person you DM'd? The last person I DM'd? हाँ. I think I DM'd Abbas bhai. We speak quite a lot. Okay, तो ये था हमारा सेगमेंट द लास्ट. Yes. अब हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है हैशटैग शो. हम कुछ एक्टर्स के आपको नाम देंगे और आपको एक हैशटैग देना है. Okay. SRK सर. Hashtag? हाँ. King. श्रेया. Shriya? हाँ. Hashtag क्या वर्ड है वो? Sassy? वाओ. करीना कपूर. Hashtag cool. MS धोनी. अब एक ही चीज थाला ही चलता रहता है दिमाग में. Hashtag थाला for a reason. कृति सेनन. जब भी कृति का नाम आता है मेरे दिमाग में मिमी आता है. तो hashtag मिमी. ओके. आलिया भट्ट. Hashtag जिगरा. रणबीर कपूर. रणबीर कपूर. हाँ जी. Hashtag वो जब आते हैं तो एनिमल ही आता है दिमाग में. कार्तिक आर्यन. Hashtag भूल भुलैया. ओके. हमारा लास्ट सेगमेंट व्हाट द कमेंट, जो लास्ट है, पक्का लास्ट है. और हमने कुछ कमेंट आपके पिक्चर से फिल्टर आउट किए हैं, आपको रिएक्ट करना है. ओके. पहला है, SRK के बाद बॉलीवुड पे कोई राज करेगा तो वो आप हो सर, पब्लिक आपके साथ है. गुड थॉट. पर मैं अग्री नहीं करता इस चीज़ों से. ब्रो यू आर मोर फेमस देन करीना कपूर. हैशटैग कह रहा हूँ. रॉन्ग. ब्रो मेकिंग हिज ओन वुड, बीबी वुड. ट्राइंग. या. ओके. भाई बस जल्दी से ढिंडोरा का सीजन 2 लाओ. नोटेड. चलिए, आपसे बात करके हमें काफी अच्छा लगा. काफी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन थी. बट जाने से पहले आप अपने फैंस को क्या मैसेज देंगे? क्या मैसेज दूंगा कि क्या मैसेज दूंगा? मस्त रहो यार, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते लाइफ में, क्योंकि बाकी लोग इवेंचुअली देंगे ही स्ट्रेस. अपने से सही रहो, खान पीन सही रखो, नींद पूरी करो. मेरे ऐसों की एडवाइस मत लेना. चाय पीते रहो. चाय पीते रहो लेकिन कम. थैंक यू सो मच. थैंक यू.